हमारा जो संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 3 है, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का मान, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल संख्या यानी छोटा संख्या, लार्ज संख्या यानी हम बड़ा संख्या जो जिसको हम कहते हैं, और नेचुरल संख्या, वो दोनों से जो होकर निकलता है। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 9 में आप जाइएगा, उसमें एक छोटा सा सूत्र दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, उसको आप देख के याद कर लीजिएगा, या तो उसे पढ़ भी सकते हैं। तो वो हम नहीं लिखाना चाहते क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम है हम लोगों के पास, और हम नहीं चाहते कि वीडियो को बहुत लंबा कर ले, आप लोग खुद से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो जो मेन जो हमारा सूत्र आता है वो हम बताते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। तो पहला जो आता है हमारा, जैसे हम बताए थे कि सबसे स्मॉल संख्या लिखना है, फिर लार्ज संख्या लिखना है, फिर नेचुरल संख्या लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे छोटा जो संख्या होता है हमारा, सबसे छोटा एक अंक का सबसे छोटा संख्या, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर एक अंक का छोटा संख्या। चलिए, छोटा संख्या हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और वहीं पर अगर जो हम बड़ा संख्या लेते हैं तो 9 आ जाता है। अब बात आती है दोस्तों नेचुरल संख्या की। तो नेचुरल संख्या हम कैसे लेते हैं, तो नेचुरल संख्या हम इसमें जो 9 है हमारा, उसमें एक प्लस करेंगे और ये जो है उसको हम उसमें घटा देंगे। चलिए, तो पहले हम एक इसमें प्लस करते हैं, 9 + 1 = 10। ठीक, अब इसको जो है इसमें माइनस करेंगे, 10 में हम एक को माइनस करते हैं तो 9 हमारा हो गया। तो नेचुरल संख्या भी हमारा 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंक की या 2 अंक का जो भी आप पढ़िए सबसे छोटा संख्या, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 10, और यहाँ पे कितना हो जाता है 9। अब इसमें एक को जोड़ना है और इसमें इतना को घटा देना है, जितना इसमें जोड़ने के बाद आएगा उसमें उसको घटाना। चलिए, तो 9 में अगर जो हम एक जोड़ते हैं कितना हो जाता है 100, इसमें अगर जिसको हम घटाते हैं 10 को कितना हो जाता है 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अंक का सबसे छोटा संख्या, तो हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 999 हो जाएगा। इसमें अगर जो हम एक जोड़ते हैं तो 1000 हो जाएगा, 100 घटाएंगे तो 900 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंक का छोटा संख्या, 4 अंक का छोटा संख्या 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 9 हो जाएगा, 999। इसमें अगर जो एक प्लस करते हैं तो 10,000 हो जाएगा, और उसमें 1000 को घटाएंगे तो 9000 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसका जो दोस्तों काम है वो आपको आगे बढ़ेगा, जब आप चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा बनाने के लिए, तो उसमें आपको इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। इससे करीब आपको 10 या 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। तो आप इसको, हम यही सोचते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और हो सके जितना हो सके आप इसको घर में बैठ के रिवीजन करिए, बहुत ही अच्छा। कभी ये देखिए, कभी खराब होने वाली चीज नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये जाना तक कि आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है, तो हमारा टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो गया इसी चैप्टर का। तो ये है दशमिक प्रणाली में संख्याओं की संख्या। तो ये होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हम कुछ यहाँ पे डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 3 2 1। चलिए ये डिजिट हमारा हो गया। तो इसको करना क्या है, इसके अनुसार करना क्या है, 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, पहले बराबर देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना डिजिट है दोस्तों, 3 है, गुने 10⁻3। चलिए अब आगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर आगे जाएगा 3 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर ये दो जो संख्या है गुने 10⁻2, ये 2 है तो पावर 2। चलिए अब आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस करके 2 लिख देंगे, गुने 10 पर पावर एक संख्या है आगे तो 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर गुने 10 पर पावर 0। 0 मतलब हो गया दोस्तों, अगर हम 0 को गुना करते हैं 10 से तो ये 10 खत्म हो जाता है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये हुआ।
इसका मतलब दोस्तों यही हुआ। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए जैसे कि हम लिख लेते हैं 92310, ठीक है। चलिए अब हम इसका करते हैं 9 गुने 10 पर पावर कितना है दोस्तों, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4, फिर प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं 2 है, 2 को लिखते हैं, फिर गुने 10 पर पावर कितना है 3 है तो 3, फिर चलिए प्लस, फिर 3 है तो 3 देंगे, 10 पर पावर यहाँ पे 2 शून्य आगे है, मतलब 2 डिजिट आगे है, तो 10 पर पावर 2। चलिए आगे एक को लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर प्लस देखिए 1 गुने 10 पर पावर 1, इसमें कुछ नहीं जाएगा, एक सिर्फ जाएगा क्योंकि इसके आगे एक ही डिजिट है। चलिए अब यहाँ पे 0 है तो 0 को ले देते हैं, प्लस कर देते हैं 0 गुने 10 का पावर 0, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं, ये खत्म हो गया, ये 0 का 0 ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिजिट को बढ़ाते हैं, डिजिट को बढ़ा के आपको दिखाते हैं। चलिए आगे का डिजिट जैसे ले लेते हैं हम 99461, चलिए कितना हो गया डिजिट, 6 हो गया। अब बराबर करते हैं, चलिए 9 है तो यहाँ 9 लेंगे गुने 10 पर पावर 5 डिजिट आगे है तो 5 प्लस, चलिए अब आगे 9 है तो फिर 9 ले लेंगे, डिजिट आगे 4 है तो गुने 10 पर पावर 4, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर 4 है तो प्लस 4 गुने 10 पर पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे 6 है तो प्लस 6, चलिए 2 संख्या आगे है तो गुने 10 पर पावर 2, चलिए 2 है तो प्लस 2, अब कितना आगे है 1 है तो गुने 10 पर पावर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस में 1 जाएगा, चलिए गुने 10 पर पावर 0, ये आपका आंसर हो गया। बस ये जो है यही आपका आंसर है। दशमिक प्रणाली में संख्याओं की संख्या, इसी को दोस्तों कहते हैं, इसी को कहते हैं। बस आपको इतना ही करना है, आप इसको घर में प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी डिजिट उठा के देख लीजिए, कोई भी संख्या उठा के आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। इसी चैप्टर में अब हमारा नया एक आ गया है प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। तो हम इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। स्थानीय मान, जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए 469211, यह हम एक संख्या ले ली है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान हम इधर आपको बताते हैं। 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक है फिर से, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इसके आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे बस 0 कर देना है, समझ रहे हैं ना। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 डिजिट आगे है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। चलिए 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 3 डिजिट आगे है तो 3 डिजिट लिख देंगे। चलिए 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 4 डिजिट आगे है तो 4 डिजिट 4 0 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए 4 है, 6 हो गया, 4 है यहाँ पे 4 लिखेंगे, कितना 0 होगा 5। ये हो गया दोस्तों आपका स्थानीय मान। बस आपको इतना ही करना है, ये आपका स्थानीय मान हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 92344, चलिए ये हो गया, इसका स्थानीय मान हम निकालते हैं। तो पहले 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, क्योंकि एक डिजिट आगे है। चलिए 3 लिखते हैं, 3 2 डिजिट आगे है तो 2 शून्य, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 डिजिट आगे है तो 3 शून्य, 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, कितना डिजिट आगे हो जाता है 4 डिजिट हो जाता है। तो चलिए 4 डिजिट यहाँ पे होगा, ये आपका हो गया स्थानीय मान, जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो प्लेस वैल्यू। तो चलिए इसी में एक और आता है दोस्तों, फेस वैल्यू आता है। फेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम आगे बताते हैं फेस वैल्यू कैसे निकलता है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है फेस वैल्यू, अंकित मान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई एक डिजिट ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक हम डिजिट ले लेते हैं, चलिए 92341, चलिए ये मेरा एक
क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका हम फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों फेस वैल्यू। चलिए यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे 4 है, मतलब ये 4 है तो सिर्फ यहाँ पे 4 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, 9 है तो 9। ये हमारा दोस्तों फेस वैल्यू हो गया, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, जैसे कि मान लीजिए 3 2 4 6 1। चलिए फिर से वैसे 1 है तो 1, 6 है तो 6, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3। चलिए तो हमें करना क्या दोस्तों, पीछे से लेके जाना है, पीछे से जब भी होगा तो पीछे से। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लेस वैल्यू से दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने के लिए भूल गया था, तो मैं इसको बता देता हूं ताकि आगे जब आपके सवाल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे फट से सॉल्व कर दें। चलिए एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे यहाँ पे 9 हो गया, 3 हो गया, 0 ले लेते हैं, फिर पॉइंट दे दिए। चलिए पॉइंट दे दिए। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए इसके बाद 2-3 संख्या में पॉइंट के बाद 3 2 1 1। अब दोस्तों इसमें पॉइंट आ गया तो आप लोग सोच रहे होंगे पॉइंट आ गया तो अब क्या करें, अब क्या होगा? तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जैसे हमारा जो हम बताए थे आपको प्लेस वैल्यू में, इधर से हम करते हैं तो पॉइंट के इधर से आप स्टार्ट कीजिएगा, करते हैं स्टार्ट। चलिए 0, उसके बाद 3 है तो 3 लेंगे, उसके बाद 1 डिजिट है तो 0 लेंगे, फिर उसके बाद 9 है तो 9, 2 डिजिट है तो 2 0। अब ये तो हो गया दोस्तों पॉइंट के इधर का हो गया। अब पॉइंट के उधर का जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको भी दोस्तों बहुत ही आसान से लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इधर से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 है तो 3 लिख देंगे, 2 डिजिट है इसके बाद तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 100 हो गया। चलिए ये जो आपका 2 है 2 लिखेंगे, बट्टे में 10 हो जाएगा, 1 डिजिट है। चलिए 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया पॉइंट वाले का, जिसमें ऐसा दशमलव बीच में आ जाता है उसको आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? कोई भी संख्या हो, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 240, ये संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए कैसे क्या करेंगे? चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे हम बचपन में ऐसे करके पढ़ते थे, यहाँ लेते थे जैसे 240, 2 बार में लगा दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बार में लग गया 2, 2 बार में 4, 0 का 0। बचपन में हम इस टाइप से पढ़ते थे, बचपन में हम इस टाइप से पढ़ते थे ना जी। अब हम कैसे पढ़ेंगे? अब हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसे हम 24 लिख सकते हैं, इसे हम 24 लिख सकते हैं, ये सामने वाला 2 जो निकल गया, और इसको हम 10 लिख सकते हैं। चलिए 24 10 लिख लिया। चलिए इसको हम काटते हैं 2 बार में, 12 हो जाता है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 12 हो गया, 2 लिख दिए, और फिर 12 को फिर 2 बार में काटेंगे, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 6 को 2 बार में काटते हैं, 3 हो जाता है, 3 हम यहाँ लिख देंगे गुना करके, हो गया इसका। अब 10 को लिखते हैं, 5 दूनी 10। चलिए अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड में लिखने का। चलिए कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 1 3 है, 3 पर पावर 1 गुने 5, इस पे पावर 1 है। चलिए हम इसको अब देखते हैं, 1 2 3 4, सही है, 3 1 है, 3 1 हो गया, 5 है तो 5 हो गया। इस टाइप से हम लोग अब गुणनखंड करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप में 1-2 क्वेश्चन और हल करते हैं। तो चलिए इसी में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे वो बनता है, उसका आंसर आता है या नहीं आता है। चलिए तो जैसे हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम 800, ये ले लीजिए। तो करना क्या, हमको 18 को पहले अलग कर देना है और ये 100 को अलग कर देना है। अब ये अलग अलग हो गया, अब कैसे करना था, हम कैसे बताए थे?
ये जो 18 है इसको हम पहले 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 और 3 जो है 3 तिहाई 9, फिर 9 दूनी 18। चलिए कैसे, तो पहले हम इसका 9 निकालेंगे, 9 हो जाता है, 9 दूनी 18 हो जाता है, इसको हम जो तोड़ते हैं 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये जो 9 का 3 है ये दोनों को यहाँ लिख देंगे, 3 गुने 3 गुने 2, ये 2 भी आ जाएगा तभी तो होगा ना, 9 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। चलिए अब अगला देखते हैं, फिर यहाँ पे गुणा देखते हैं, ये जो 100 है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 गुने 4 बराबर 100 हो गया। 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5, 5 पचे 25, और 4 को तोड़ते हैं 2 दूनी 4। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, सजावट में कैसे लिखेंगे, पहले 2 को लिखते हैं, 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3, 3 होगा तो 3 लेनी है, फिर गुना 3 लिख देंगे, 3 का पावर 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 5 2 है तो यहाँ पर गुने 5 पर 2, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके हम कोई भी आ जाए, कोई कितना बड़ा क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, सबको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला गुणनखंड हम लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, फट से आपको जो है इस टाइप से कर देना। चलिए हम इसको तेजी से बनाते हैं, अगला जो हम लेंगे उसको तेजी से बनाएंगे। चलिए ये आपका हो गया, अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 गुने 4 बार में होगा ना, 9 चौके 36, तो 2 गुने 2, क्या कहोगे इधर का, ये कितना निकलेगा, ये 10 निकलेगा, 10 निकलेगा तो गुने 5 दूनी 10। चलिए आप सजाते हैं, 2 पर स्क्वायर 3, 2 पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, 3 2 है गुने 2 को 3 है तो स्क्वायर, 1 को 5 है तो गुने 5 पर 1 पावर। ये आपका आंसर हो गया, कितना छोटा सा हो गया। अगर जो हम वो करते तो पहले इससे फिर ऐसे फिर ऐसे बहुत लंबा इसको खींचना पड़ता है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप खुद से घर में बनाइए, फिर उसके बाद देखिए आप में बदलाव आता है क्या या नहीं आता है। ये सारे चीज का दोस्तों आगे क्वेश्चन जब हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर तो उसमें सारे चीज का प्रयोग होगा, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा दोस्तों आ जाता है बेसिक एपी। तो इसका सूत्र हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो इसका सूत्र दोस्तों बहुत लंबा है, लेकिन फिलहाल हम कुछ जो है पहले जो बेसिक आता है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्रथम पद। प्रथम पद बोले तो बराबर ए हो जाता है, ए यानी प्रथम पद जो हमारा 2 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ये दोस्तों बाद आपको पुट करना होगा सूत्र में, इसलिए हम पहले आपको ये दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रथम पद हमारा 2 हो गया। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं अंतिम पद। अंतिम पद बराबर एल हो जाता है, तो हमारा जो अंतिम पद है वो है 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17, ठीक है। अब देखिए सार्व अंतर आता है, सार्व अंतर जो है दोस्तों डी है हमारा, सार्व अंतर डी हो गया। तो डी जो हमारा मतलब कि अंतर, इसमें कितना अंतर है, मतलब ये 2 है, 2 3 5 हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है, 8 3 11, तो 3 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। चलिए पदों की संख्या बराबर n, यानी कि जो हमारा पदों का संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम n बराबर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब आती है nवा पद बराबर tn। तो इसका दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा nवा पद क्या होगा, तो आपको tn करके एक सूत्र मिलेगा, उसमें आपको n का मान पुट करना होगा। आप जैसे ही n का मान पुट कीजिएगा आपका वो आंसर चला आएगा। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी है दोस्तों, पदों का योग Sn होता है, तो Sn बराबर हम आपको एक सूत्र लिखाएंगे, इसमें भी तो सूत्र लिखाएंगे। जैसे ही आप Sn का सूत्र जो आता है संख्या उसको आप पुट कीजिएगा तो फट से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, फिलहाल तो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप पीडीएफ से भी उतार सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। चलिए अब अगला जो हमारा सूत्र स्टार्ट होता है उसमें हम आपको सूत्र के साथ साथ आपको हिसाब भी बनाना सिखाएंगे कि किस टाइप का आपको हिसाब मिलेगा और आपको कैसे इसको डील करना होगा।